दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर बाय आइकॉनिक स्टडीज पर। तो आज इस क्लास में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। दोस्तों जितनी भी नई बुक लॉन्च हुई है वे सभी आज मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्जाम भी हो, तो यकीन मानिए डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोनल गोयल हैं दोस्तों, नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सोनल गोयल। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है कि वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो एस जयशंकर हैं दोस्तों, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, एस जयशंकर। नेक्स्ट है कि ट्वेल्थ फेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे साथियों, अनुराग पाठक के द्वारा लिखी गई है ट्वेल्थ फेल नामक पुस्तक। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुराग पाठक। आगे है, देखिए ये पुस्तक आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है। ठीक है ना? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस फिल्म के निर्माता हैं विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है ना? आगे है, ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे साथियों, अश्विनी कुमार जी के द्वारा लिखी गई है ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर नामक पुस्तक। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्विनी कुमार। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है ना? प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई दोस्तों, प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स। तो आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी। ठीक है ना? आगे है, नीलाबू कुचिदा सिम्हांगल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों, ये आत्मकथा है ए सोमनाथ की दोस्तों, जो कि वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सोमनाथ। इसरो प्रमुख ए सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए आत्मकथा नीलाबू कुचिदा सिम्हांगल लिखी है। आत्मकथा नीलाबू कुचिदा सिम्हांगल मलयालम भाषा में है दोस्तों। ठीक है ना? ए सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पर आधारित पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर रहेगा ए और बी दोनों के द्वारा, यानी कि डॉक्टर नाजिमा मरेकियार और डॉक्टर बाईस राजन के द्वारा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये किताब तमिल किताब निने बुगुलुक्कू मारिन मिल्लाई का अंग्रेजी अनुवाद है। ये पुस्तक डॉक्टर नाजेमा मरेकियार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर वाई एस राजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे साथियों, मोहन कुमार के द्वारा लिखी गई है इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947-1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा ए के भट्टाचार्य के द्वारा। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वाजपेयी द एक्सेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे साथियों, अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई है वाजपेयी द एक्सेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924-1977 नामक पुस्तक। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिषेक चौधरी।
आगे है गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिक्षेप्य नामक पुस्तक का ओडिशा संस्करण जारी किया गया है। ये पुस्तक मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे साथियों, ये पुस्तक लिखी गई है केशव प्रसाद जी के द्वारा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव प्रसाद। आगे बढ़ेंगे। स्मोक एंड एसेस ए ब्राइट जर्नी थ्रू ओपीएम हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो प्यारे साथियों, अमिताभ घोष ने लिखा है स्मोक एंड एसेस ए ब्राइट जर्नी थ्रू ओपीएम हिडन हिस्ट्रीज। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमिताभ घोष। आगे है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों, रोमेश भट्टाचार्य जी हैं कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, रोमेश भट्टाचार्य। नेक्स्ट है एक समुंदर मेरे अंदर। एक समुंदर मेरे अंदर के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संजीव कुमार जोशी हैं दोस्तों एक समुंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, अरुण कुमार दत्ता हैं ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर आधारित लिखी डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो प्यारे साथियों, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को लिखा है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उपयुक्त दोनों। पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सीडीएस अनिल चौहान ने किया है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीडीएस अनिल चौहान। ठीक है ना। आगे है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया है दोस्तों राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत का पुस्तक का विमोचन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो राइट आंसर रहेगा भूपेंद्र यादव। प्यारे साथियों, भूपेंद्र यादव ने किया है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 में आयोजित 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन। पर साथियों, ब्रिटेन है जनवरी 2024 में आयोजित 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21st क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवार्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है दोस्तों। अनकॉमन लव एंड द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। तो राइट आंसर रहेगा जया जेटली। पैरा साथियों, जया जेटली हैं इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एमजे अकबर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने
नो अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा जगदीप धनखड़ जी ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीप धनखड़। आगे है, किसने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947-1971 का पहला खंड जारी किया है? स्टार मार्क कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर रहेगा हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोस्तों पहला खंड जारी किया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947-1971 का पहला खंड। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान मिला है, पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो आपका आंसर रहेगा पुष्पा भारती। पैराशंति पुष्पा भारती हैं यादें यादें और यादें नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों, और इस पुस्तक को 2023 का व्यास सम्मान भी मिला है। सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्पा भारती। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर रहेगा दोनों, ए एंड बी दोनों, यानी कि रघुराम राजन और रोहित लांबा। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे है, तिरुचि यात्रा के दौरान किस व्यक्ति को पुस्तक श्री रंगनम द रिस्पॉन्सिव किंगडम ऑफ रंग राजा भेंट की गई है? तो प्यारे साथियों, श्री रंगनम द रिस्पॉन्सिव किंगडम ऑफ रंग राजा भेंट की गई है नरेंद्र मोदी जी को। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है कि दोस्तों ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है वेलकम टू द पैराडाइज नामक पुस्तक। सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों माधव गोडबोले के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। तो एम नरवाने की आत्मकथा है दोस्तों 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि जनरल बीके सिंह के द्वारा संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मनोरमा मिश्रा। प्यारे साथियों, मनोरमा मिश्रा हैं संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक के लेखक। 34 क्वेश्चन, पुस्तक साल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सुकृता पाल कुमार ने जीता है साल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 35 क्वेश्चन है, सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों जश भाई पटेल हैं सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक। आगे है कि 20 ईयर ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो राइट आंसर रहेगा ए एंड बी दोनों। प्यारे साथियों, रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा हैं 20 ईयर ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद नामक का विमोचन किसने किया है? तो प्यारे साथियों, नए भारत का सामवेद नामक का विमोचन किया है रामनाथ कोविंद ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि उपन्यास मुझे पहचानो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है, उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो प्यारे साथियों, मुझे पहचानो के उपन्यास के लेखक हैं संजीव। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, रिक्विएम इन रागा जानकी के लेखक कौन हैं?
तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीलम शरण गौड़। नेक्स्ट है कि G20 @ 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर रहेगा बी श्रीनिवास, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी श्रीनिवास। 41 क्वेश्चन है, रेबल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रामचंद्र गुहा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो नीरजा चौधरी ने लिखा है दोस्तों हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक को। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, टाइम शेल्टर उपन्यास के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडोनोव। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, किस अभिनेत्री ने जेवा अन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? तो राइट आंसर रहेगा हिमा कुरैशी। पर साथियों, हिमा कुरैशी ने किया है जेबा अन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मकथा सूर्य बमसम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है दोस्तों, सूर्य बमसम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फायर ऑन द गंगास लाइफ अमोंग द डीड इन बनारस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों, राधिका अयंगर ने लिखी है फायर ऑन द गंगास लाइफ अमोंग द डीड इन बनारस। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विपुल रखी ने लिखी है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों, ऋषि राज ने लिखी है कारगिल एक यात्री की जुबानी। सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है, द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अलेख्य तलपात्रा हैं द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लेटर टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक को। तो राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी ने लिखा है दोस्तों लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक को। 51 क्वेश्चन आता है कि रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर विजय दर्डा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, वेंडर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आंसर रहेगा डॉक्टर पेगी मोहन, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पेगी मोहन। नेक्स्ट है, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैडम कमिश्नर। तो प्यारे साथियों, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक लिखी है मीरा चड्डा बोरबंकर ने। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीरा चड्डा बोरबंकर। आगे है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर रहेगा विवेक रंजन अग्निहोत्री है दोस्तों, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक। 55 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। आइडल अनथिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा दोनों, ए और बी दोनों नहीं, यानी कि अमित त्रिपाठी और भावना राय ने। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है,
कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, नंदिनी दास हैं कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक। हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्यारे साथियों, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई दोस्तों, जो कि गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों, ये आत्मकथा है अमृत माथुर की। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडिया माइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा के गोपाल कृष्णन। सही आंसर यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है कि फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो प्यारे साथियों, डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।